Dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 11 to 15. Let's start from question 11. Question 11 हमें क्या बोल रहा है? A 0.60 gram sample consisting of only calcium oxalate and magnesium oxalate is heated at 500 degree centigrade, converting the two salts of calcium carbonate and magnesium carbonate. That means हमारे पास initially calcium oxalate C2O4 को जब आप हीट करेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्जेलेट को जब आप हीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अपने को बोला गया था सैंपल देन वेज 0.465 ग्राम, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर यदि बनाएंगे तो 0.465 ग्राम अपने पास मिल जाएगा। इफ़ द सैंपल हैड बीन हीटेड टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड where the products are calcium oxide and magnesium oxide, what would the mixture of oxides have weighed? यानी अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को फर्दर अपन डिसोशिएट करें तो यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होगा उसका वेट पता करना है। तो अपने पास सबसे पहले इनिशियली क्या करते हैं, लेट ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, x ग्राम दिया हुआ है। अब अपने पास 0.60 ग्राम सैंपल दिया हुआ था कैल्शियम ऑक्जेलेट और मैग्नीशियम ऑक्जेलेट का, तो यदि x ग्राम मैंने कैल्शियम ऑक्जेलेट ले लिया तो 0.6 माइनस x हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर रिएक्शन देखें तो हमारे पास 1 मोल के रेस्पेक्ट में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड हो रहा है। स्टैइक्योमेट्री अपन देखें तो यहाँ पर अपने को कैल्शियम ऑक्जेलेट का मोल्स निकालना पड़ेगा। तो मोलिकुलर वेट अपन देखें, मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 तो ये हमारे पास होता है 128 ग्राम। इसी तरह से आप मोलिकुलर वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्जेलेट यदि बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 112 ग्राम। और यहाँ पर अब इससे मोल्स यदि आपको निकालने तो मोल्स हमारे पास कैलकुलेट करने पे कितने आएंगे, इसमें x/128 ये हमारे पास मोल्स हो जाएंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट के। सिमिलरली यहाँ पर 0.6 माइनस x/112 ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्जेलेट के मोल्स हो जाएंगे। अब इसी के रेस्पेक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट के भी इतने मोल्स मिलेंगे अपने को, x/128 मोल। और यहाँ पर भी मैग्नीशियम कार्बोनेट के भी इतने ही मोल मिलेंगे, 0.6 माइनस x/112 मोल। अब अपने को यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट निकालना है तो अपने को मोलिकुलर वेट चाहिए होगा। तो मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारे पास वो 100 ग्राम हो जाएगा और मोलिकुलर वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट वो होता है 84 ग्राम। क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, इसके मोलर मास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मास आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल मास ऑफ CaCO3 प्लस MgCO3 मिक्सचर ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैलकुलेट करने पे, x/128 ये तो मोल्स है कैल्शियम कार्बोनेट की, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, प्लस 0.6 माइनस x/112 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 84 से। अब ये जो मास दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 0.465 तो इसको इक्वेट कर देंगे 0.465 से। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.48 ग्राम। ठीक है, अब x की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है, बट अब फर्दर यदि अपन कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोशिएट करते हैं तो यही इतने ही मोल्स अपने पास 1 मोल से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर भी अपने पास मोल्स कितने हो जाएंगे, x/128 मोल। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी अपने पास 0.6 माइनस x/112 मोल। अब अपने को इसका मोलिकुलर वेट चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट हमारे पास कितना होगा, इसका हमारे पास कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 56 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा हमारे पास 40। तो हमारे पास टोटल मास यदि अपन कैलकुलेट करें, टोटल मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ये हमारे पास हो जाएगा 0.48/128। आप इसको 0.48 की जगह इसी तरह से रखिए। चलिए पहले इनिशियली
आप इसको x के फॉर्म में ही रखिए, ठीक है। यहाँ पर x अपॉन 128, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 56 से, प्लस 0.6 माइनस x अपॉन 112, ये मोल्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। अब इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.48 अपॉन 128 इंटू 56 प्लस यहाँ पर 0.6 माइनस 0.48 अपॉन 112 इंटू 40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.252 ग्राम। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.252 ग्राम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 12th, ए मेटल M forms the sulfate M2SO4 का होल थ्राइस। A 0.596 gram sample of the sulfate reacts with excess barium chloride to give 1.220 gram BaSO4. What is the atomic mass of metal? तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो सकती है, यदि अपन देखें M2SO4 का होल थ्राइस, इसको आप ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कैसा ब्रेक होगा, ये M3 प्लस SO4 2 माइनस। तो जब M2SO4 का होल थ्राइस की रिएक्शन आप बेरियम क्लोराइड के साथ में कराते हैं BaCl2 के साथ, तो इसमें M3 प्लस है और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बेरियम 2 प्लस और Cl माइनस। तो ये हमारे पास कंबाइंड हो जाएगा बेरियम वाला, तो BaSO4 और यहाँ पर MCl3 बन जाएगा। अब इनको बैलेंस करना है अपने को, तो यहाँ पर SO4 क्या है 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, तो बेरियम को बैलेंस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2m आ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब यदि अपन यहाँ पर मोल्स ऑफ BaSO4 निकालें तो हमारे पास मोलिकुलर वेट BaSO4 का कितना दिया हुआ होता है, ये होता है हमारे पास 233.3 ग्राम, ठीक है, जो कि अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपने पास यदि अपन मोल्स ऑफ BaSO4 निकालें तो हमारे पास मास दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज़ 233.3 ग्राम। तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ BaSO4 आ जाएंगे। तो अपने को यदि मेटल सल्फेट के मोल्स निकालने तो लेट से यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री देखें 1 मोल से कितने मोल मिल रहे, 3 मोल। तो यहाँ पर यदि 1 मोल अपने को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए यहाँ पर कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1/3 मोल। और अपने पास मोल्स ऑफ BaSO4 कितने, 1.22 अपॉन 233.3 मोल से कितने मोल अपने पास मिलेंगे, यहाँ पर 1/3 इंटू 1.22 अपॉन 233.3, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे मोल्स ऑफ मेटल सल्फेट यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये कैलकुलेट करोगे आप तो ये आ रहे हैं हमारे पास मोल्स ऑफ मेटल सल्फेट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कितना, 1.743 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब ये तो हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, बट अब अपने को यहाँ पर वेट भी दिया हुआ है 0.596 ग्राम इस मेटल सैंपल का, ठीक है। तो अपने पास यदि मैं देखूँ वेट ऑफ मेटल सल्फेट M2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 0.596। तो हमारे पास इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, तो हमारे पास मोल्स दिए हुए 1.743 इंटू 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से। इसके मोलर मास में हमारे पास क्या होगा, इसका यदि आप मोलिकुलर वेट लिखते हैं तो हमारे पास 2 टाइम्स यहाँ पर लेट से एटॉमिक वेट जो इस मेटल का है वो m लिख दिया अपन ने, प्लस यहाँ पर सल्फेट SO4 2 माइनस का जो मास होगा वो होगा 96। तो ये हमारा मोलिकुलर वेट होगा, तो इसको लिखेंगे 2m प्लस 96 इंटू 3, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.596 इसके बराबर किया। अब यहाँ पर अननोन केवल m है, तो m सॉल्व करने में हमारे पास आएगा 26.9, जो कि उस पर्टिकुलर मेटल का क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 13th, यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अमोनिया सॉल्यूशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। CO2 for the above reaction is prepared by combustion of hydrocarbon. If combustion of 236 kg of a saturated hydrocarbon produces as much CO2 as required for production of 999.6 kg urea, then molecular formula of hydrocarbon is। तो सबसे पहले तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड
कि अमोनिया के साथ प्रिपरेशन करके यूरिया बनाना है। तो यदि अपन देखें यहाँ पर अमोनिया की रिएक्शन कराई आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर यूरिया बन गया NH2CO NH2। इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर भी बन जाएगा और ये रिएक्शन बैलेंस करोगे तो इस तरह से हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें अपने पास देखिए 996 किलोग्राम यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो अपने पास मोल्स ऑफ यूरिया यदि निकालें अपन, तो मोल्स ऑफ यूरिया में अपन देखें तो यहाँ पे मास दिया हुआ है 999.6 किलोग्राम, किलोग्राम यानी 10⁻³ ग्राम को डिवाइड कर देंगे इसके मोलिकुलर वेट से। तो यूरिया का जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारे पास है 60 ग्राम। तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने पे आएगी 16.66 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएंगे। अब अपने पास यहाँ पर आप देखिए कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तब अपने पास 1 मोल यूरिया ऑब्टेंड हो रहा है। तो यदि अपने पास 16.66 इंटू 10⁻³ मोल यूरिया ऑब्टेंड हो रहा है, तो रिक्वायर्ड CO2 अपने पास कितना होगा, 16.66 इंटू 10⁻³ मोल रिक्वायर्ड CO2 होगा ये। ठीक है, क्लियर है। तो रिक्वायर्ड CO2 अपने पास आ गया। अब ये जो CO2 अपने पास था ये किससे प्रोड्यूस हुआ है, ये अपने पास इस हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन को अपन बर्न करते हैं तो कैसे रिएक्शन होती है हमारे पास कि अपन ने ले लिया CnH2n+2, इसका कंबशन किया आपने एक्सेस O2 के साथ, से किया और हमारे पास लेट से यहाँ पर NCO2 बन गया। अब NCO2 बन गया, इसके बाद में ये H2 आ जाएगा। इसको रिएक्शन को आप यदि बैलेंस भी करते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग में हमारे पास यहाँ पर N+1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करने पे हमारे पास होगा 3n+1/2 O2। ठीक है, बट अब अपने को यहाँ पर अपने को NCO2 दिया हुआ है, दैट मीन्स यदि यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोकार्बन है तो उससे n मोल कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेंड होगा। तो 1 मोल यदि अपन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कितना रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन होगा हमारे पास, 1/n मोल। अब अपने पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है 16.66 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पर हमारे पास कितना रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड होगा 1/n 16.66 इंटू 10⁻³। ये हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेंड हो जाएंगे। अब अपने को यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो कंबशन कर रहे हैं उसका टोटल वेट दिया हुआ है 236 ग्राम। तो 236 ग्राम दिया हुआ है, यानी मोल्स को आप इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास जो मोल्स आए हैं इनको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 236 के बराबर होगा। तो हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोकार्बन को यदि अपन देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16.66 इंटू 10⁻³ ये तो हमारे पास मोल्स है। अब हाइड्रोकार्बन हमारे पास CnH2n+2 दिया हुआ है, तो इसका जब मोलर मास निकालेंगे तो n कार्बन का 12 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1। इसको इक्वेट कर देंगे किसे, 236 किलोग्राम से, यानी 236 इंटू 10⁻³ ग्राम से। अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो आएगी वो नियरली बराबर आती है किसके, 12 के। तो n की वैल्यू यदि हमारे पास 12 आ जाती है तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन होगा उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहाँ पर CnH2n+2 से। सो मोलिकुलर फॉर्मूला इज C12H26। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 11.6 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला CnH2n+2 is burnt in excess of O2 initially taken in a 22.41 liter steel vessel. Before reaction the gaseous mixture was at 273 Kelvin with pressure reading 2 atm। तो हमारे पास इनिशियली जो कंडीशंस है वो है हमारे पास 273 केल्विन और 2 atm, वॉल्यूम कंटेनर का 22.4 लीटर है। आफ्टर कंप्लीट कंबशन एंड लॉस ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्सेस ऑफ O2 हैड ए टेम्परेचर ऑफ 546 एंड 4.6 atm। तो फाइनली हमारे पास जो कंडीशंस है वो है 546 केल्विन और 4.6 atm प्रेशर। द फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को पता करना है।
तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन का कंबशन अपन किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास CnH2n+2 यहाँ पर हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन आपने O2 के साथ में करा दी, तो हमारे पास क्या बनेगा, NCO2 तो बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो बैलेंस करनी ही है सबसे पहले। अब यहाँ पर NCO2 बन गया और H2O बन जाएगा। H2O में हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर N+1 लिखेंगे, फिर ओवरऑल ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3n+1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनिशियली वॉल्यूम पैरामीटर सही है, तो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के, PV = nRT से। तो यहाँ पर अपन मोल्स की तरह ही प्रेशर को भी डील कर सकते हैं। तो इनिशियली लेट से हमारे पास यहाँ पर P प्रेशर है, तो यदि इसका P प्रेशर रिक्वायर्ड है CnH2n+2 का, तो यहाँ पर इसका प्रेशर कितना होगा, सारे गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है 3n+1/2 P, यहाँ पर NP और यहाँ पर n+1 P। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपन इनिशियल प्रेशर तो ये हो गया और फाइनल प्रेशर ये हो गया। तो अपने पास यदि अपन देखना चाहें कि टोटल चेंज प्रेशर में कितना हुआ है, तो टोटल चेंज या आप कह सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे अपन। इसमें यहाँ पर P को अपन कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, n+n+1, ये तो प्रोडक्ट साइड का है, माइनस यहाँ पर 1 + 3n+1/2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करनी पड़ेगी n-1/2p। अब जो हमारी फाइनल कंडीशंस है वो हमारे पास 546 केल्विन और 4.6 ATM टेम्परेचर पे दिया हुआ है, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के। यदि यहाँ पे हमारे पास देखिए PV = nRT में यदि आप क्या करते हैं, वॉल्यूम 22.41 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ साथ ही चेंज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन में। तो अपने पास यदि अपने को प्रेशर चाहिए, ये P इनिशियल कंडीशन से प्रेशर को रिक्वायरमेंट है, तो इनिशियल कंडीशन से अपने को चाहिए होगी 273 केल्विन और 2 ATM प्रेशर, पर अपने पास आफ्टर कंबशन की बात करी जा रही है। तो आफ्टर कंबशन क्या हुआ है, टेम्परेचर डबल हो गया है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन पे ले जाने के लिए हाफ करेंगे। तो यहाँ पर इसको हाफ करेंगे पूरे सिस्टम को, तो हाफ करने पे हमारे पास टेम्परेचर तो 273 केल्विन आ जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन के बेसिस पे जो प्रेशर है वो हमारा हो जाएगा 2.3 ATM। बट यहाँ पर इनिशियली था क्या, बिफोर कंबशन 2 ATM, तो चेंजेस जो हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर जो टेम्परेचर में तो वो तो कुछ हो रहा नहीं है, यहाँ पर चेंज या इंक्रीज इन प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2.3 - 2 विच इज़ 0.3 ATM। क्लियर है। अब अपने को यहाँ पर PV = nRT से प्रेशर, ये P टर्म को कैलकुलेट करना है। तो P टर्म को अपन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, PV = nRT। तो यहाँ पर ये जो P है ये हमारे पास होगा nRT/V। ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे हमारे पास, n की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा यहाँ पर 11.6 ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर ये मोलर मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, m मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो यहाँ पर n की वैल्यू वही पुट कर देंगे, n की वैल्यू आपने पुट करी 11.6 अपॉन मोलर मास, r की वैल्यू हमारे पास है 0.0821 इंटू 273 अपॉन यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 22.41। तो ये जो है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है ये हमारे पास बराबर होगा किसके, 22.41 के। तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 11.6 अपॉन m। ठीक है, ये P की वैल्यू आ गई है, और हमारे पास n-1/2 P जो इंक्रीज इन प्रेशर है ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास 0.3 के। अब अपने को यही एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेना है। तो इसमें अपन देखें, सबसे पहले मोलर मास यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपने को कंसिडर करना हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा ये वाला है, तो इसमें मोलर मास अपन लिखेंगे तो ये 12n + 2n + 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर अपन लिखें इसको 12n प्लस 2n प्लस 2, तो ये कैलकुलेट करने पे होगा 14n प्लस 2, ये हमारा मोलर मास हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन इसी को इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n माइनस 1/2। पी टर्म को अपन लिखेंगे यहाँ पर 11.6 डिवाइडेड बाई मोलर मास विच इज़ 14n प्लस 2, जो कि बराबर किसके हो रहा है, 0.3 के। अब आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो n ही हमारे पास अननोन है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये हमारे पास n माइनस 1/14n प्लस 2, इसमें हमारे पास हो जाएगा 11.6 के साथ साथ ये, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.6 हो जाएगा, 0.3 इंटू 2 बाई 11.6। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब n की वैल्यू 4 आ गई तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा, CnH2n प्लस 2 है, तो इस बेसिस पे ये हमारा C4H10 हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15th में हमें क्या बोल रहा है, दो रिएक्शन दी गई है, एक रिएक्शन में H2O2 KI के साथ रिएक्शन कर रहा है और KOH और I2 बना रहा है, दूसरे में H2O2 KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और इस तरह से O2 K2SO4 और MnSO4 बना रहा है। अब अपने को रिएक्शन कंडीशंस क्या दी हुई है, 150 ml ऑफ H2O2 सैंपल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। टोटल H2O2 सैंपल हमारे पास दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2O2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 150 ml दिया हुआ है, जिसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 10⁻³ लीटर, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करने पे 0.15 लीटर। ठीक है, इसके बाद अपने को बोला गया फर्स्ट पार्ट वाज ट्रीटेड विद KI एंड फॉर्म्ड KOH रिक्वायर्ड 200 ml m/2 मोलर H2SO4 फॉर न्यूट्रलाइजेशन, कि ये जो KOH अपने पास मिला है इसके मोल्स निकालने अपने को, तो इसकी रिएक्शन अपन H2SO4 के साथ कराएंगे। तो हमारे पास जब KOH की रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस H2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 KOH है और बाकी चीज़ें वैसे वैसे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर देखिए कि 1 मोल यदि H2SO4 अपन यूज़ कर रहे हैं तो कितना मोल KOH रिक्वायर्ड कंज्यूम हो रहा है, 2 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर 200 ml और m/2 मोलर H2SO4 से यदि आप निकालना चाहें कि मोल्स कितने होंगे, तो हमारे पास इसके बेसिस पे आप यदि मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ H2SO4, तो हमारे पास 200 ml है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, इसको m/2 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, मोलरिटी दी हुई थी, तो इससे हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मोल, ये मोल्स ऑफ H2SO4 है। सो मोल्स ऑफ KOH जो हमारे पास ऑब्टेन्ड हो रहे हैं वो है 0.2 मोल, ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि H2SO4 न्यूट्रलाइजेशन में 2 मोल KOH अपने को रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर 0.2 मोल अपने को मिल रहा है आफ्टर दिस रिएक्शन, तो अपने को H2O2 के मोल्स निकालने। अब इसमें देखिए यहाँ पर 40% यील्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से अपने पास किसी भी रिएक्शन में कि यहाँ पर A प्लस B चेंज कर रहा है C प्लस D में, अब यहाँ से 1 मोल था और 1 मोल से 1 मोल ही मिल गया। ठीक है, ये 100% के केस में, बट यदि यहाँ पर 40% होता, इफ़ 40% यील्ड होती, तब यहाँ पर डी कितना बनता, 1 का 40% आपको निकालना पड़ता। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो 0.2 मोल जो मिल रहा है वो हमारा एक्चुअल है, एक्चुअल अमाउंट है। अपने को थियोरेटिकल अमाउंट चाहिए, तो परसेंटेज यील्ड जो होती है वो क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100। ये वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ है, एक्चुअल हमारे पास है 0.2 अपॉन थियोरेटिकल अपने को कैलकुलेट करना है KOH का, उसके बेसिस पे अपन H2O2 का फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं इंटू 100, और ये अपने पास दिया हुआ है 40। तो हमारे पास थियोरेटिकल अमाउंट यदि अपन देखें, थियोरेटिकल अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 इंटू 100 अपॉन 40 करते हैं तो इसको अपन
40/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.4। ये थियोरेटिकल अमाउंट है किसका, KOH का। अब यदि यहाँ पर 2 मोल KOH अपन लेते हैं, कब मिलेगा 2 मोल KOH, जब अपने को 1 मोल H2O2 कंज्यूम होगा। तो 2 मोल के रेस्पेक्ट में अपने पास H2O2 कितना कंज्यूम होना चाहिए, 1 मोल। तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1/2। जैसे यहाँ पर इसको क्लियरली समझते हैं, यहाँ पर H2O2 से अपने पास 2 मोल KOH मिल रहा है, तो यदि ये 1 मोल लेंगे तो ये कितना मिलेगा, 2 मोल। तो अपने को यदि यहाँ पर 1 मोल चाहिए तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड से 1/2 चाहिए होगा। अब यहाँ पर जो थियोरेटिकल अमाउंट है वो ये दिया हुआ है, तो 0.2 अपॉन 0.4 मोल यदि KOH अपने पास है, तो यहाँ पर अपने पास कितना मिलेगा, 1/2 इंटू 0.2 अपॉन 0.4 मोल। ये हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ H2O2 यूज्ड इन फर्स्ट रिएक्शन। ये वाला जो अमाउंट हो जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करने पे, ये होगा मोल्स ऑफ H2O2 यूज्ड इन फर्स्ट रिएक्शन, पहली जो रिएक्शन हो रही है। और इसकी जो वैल्यू होगी कैलकुलेट करने पे, वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 0.25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट मोल्स आ जाएंगे। सिमिलरली अब अपने को बाद में क्या बोला गया, अदर पार्ट्स वाज ट्रीटेड विद KMnO4 yielding 6.74 लीटर ऑफ O2 एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो ये STP कंडीशन है, इस पर O2 का वॉल्यूम दिया हुआ है। अब O2 का वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल्स ऑफ O2 अपन पता कर लेते हैं। मोल्स ऑफ O2 अपने पास हो जाएंगे 6.74 को डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3 मोल। अब 0.3 मोल हमारे पास O2 है, ये हमारा एक्चुअल अमाउंट है। इसका थियोरेटिकल अमाउंट अपने को पता करना हो, इसका थियोरेटिकल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, इसकी परसेंटेज यील्ड से डिवाइड कर दीजिए जो कि 50% है, तो ये 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास H2O2 के 1 मोल से 3 मोल मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 मोल से 1/3 मिलेगा। तो हमारे पास मोल्स ऑफ H2O2 कंज्यूम्ड इन सेकेंड रिएक्शन में कितना होगा, तो हमारे पास कैलकुलेट आप करिए कितना हो जाएगा। ये थियोरेटिकल मोल्स है 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5। इसका यहाँ पर 3 मोल है, तो यहाँ पर 1 मोल यदि यहाँ पे लेते तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.3 अपॉन 0.5 मोल है तो वो 1/3 के टाइम्स हो जाएगा, तो 1/3 के ये टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 0.2 मोल ये कंज्यूम हो जाएंगे। तो टोटल मोल्स अपन देखें, फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास 0.25 मोल थे, सेकंड रिएक्शन में 0.2 मोल है। तो यहाँ पर अपन टोटल मोल्स काउंट करते हैं। अब टोटल मोल्स ऑफ H2O2 यूज्ड इज 0.2 प्लस 0.25 विच इज़ इक्वल टू 0.45। अब ये तो हमारे पास मोल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमारे पास टोटल H2O2 का वॉल्यूम भी दिया हुआ है 0.15। तो मोलरिटी निकाल सकते हैं अपन, मोलरिटी ऑफ H2O2 यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम लीटर में वो भी 0.15, तो ये हो जाएगा 3 मोलर। अब अपने पास मोलरिटी आ चुकी है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाली जा सकती है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होगा वो हो जाएगा मोलरिटी इंटू 11.2। तो मोलरिटी हमारे पास क्या है, 3 इंटू 11.2 विच इज़ 33.6 वॉल्यूम। ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास देखें 33.6 जो है वो ऑप्शन डी में आ रहे, तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। ठीक है।